जब दुनिया के हालात गैर यकीनी हो जाएं, जब निज़ाम, माशियत और जिम्मेदारियों में सख्ती आ जाए, तो सबसे पहले दबाव अर्थ साइन पर आता है। इसकी वजह वाज़ेह है। इस वक्त अर्थ एलिमेंट के बुनियादी घर सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस बराह रास्त फल के दबाव के नीचे हैं। ये वो घर हैं जहाँ पैसा, काम, जिम्मेदारी, हैसियत और अमली नताइज तोले जाते हैं, और कायनात इरादे नहीं देख रही, नताइज देख रही है। और सैटर्न इस पूरे अमल में खामोशी से ये जांच रहा है कि कौन सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है और कौन वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अर्थ साइंस में सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा इम्तिहान जिस निशान पर आता है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें आजमाने नहीं आया, ये तुमसे हिसाब लेने आया है। ये जज्बात का हफ्ता नहीं है, ये शिकायतों का हफ्ता नहीं है, ये काम, नज़्म और फैसले का मरहला है। पिछले कुछ अरसे से तुम बहुत कुछ उठाते हुए हो, जिम्मेदारियां, काम का दबाव और वो तवक्कात जो हर कोई तुमसे रखता है मगर कम ही कोई बांटता है। इस हफ्ते ये सब चीज़ें वाज़ेह शक्ल में सामने आएंगी। 26 जनवरी से तुम्हारी ज़िंदगी में 3 अमली सवाल उभरेंगे। कौन सा काम वाकई तुम्हें आगे ले जा रहा है, कौन सी जिम्मेदारी सिर्फ आदत बन चुकी है, और कहाँ तुम सिर्फ इसलिए बोझ उठा रहे हो कि ये तो मुझे ही करना है। हफ्ते के आगाज़ में तुम महसूस करोगे कि कुछ मामलात खुद ब खुद सुस्त हो रहे हैं। ये रुकावट नहीं है, ये फिल्टरिंग है। जो चीज़ मजबूत बुनियाद पर नहीं खड़ी वो अब हटने लगेगी, और जो वाकई ही तुम्हारी सिमत के मुताबिक है वो दबाव के बावजूद कायम रहेगी। अगर तुम मुलाजमत में हो तो इस हफ्ते तुमसे ज़्यादा जिम्मेदारी मांगी जा रही है, लेकिन अख्तियार मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जा रहा। ये वो मकाम है जहाँ कैप्रिकॉर्न को एक सख्त मगर ज़रूरी फैसला करना होगा। हर काम उठाना या सिर्फ वही काम करना जो तुम्हारी पोजीशन मजबूत करे। अगर तुम कारोबार या आज़ाद काम से जुड़े हो तो ये हफ्ता नया शुरू करने का नहीं है, ये हफ्ता पुराने निज़ाम को दुरुस्त करने का है। जो ढांचा कमज़ोर है वो अब छुप नहीं सकेगा। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये रही है कि तुम हकीकत से नज़रें नहीं चुराते, और यही खूबी इस हफ्ते तुम्हें गलत फैसलों से बचाएगी। हफ्ते के पहले हिस्से में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा जहां तुम साफ देख लोगे, ये रास्ता अब मेरी असल सिमत के मुताबिक नहीं रहा, ये नुकसान नहीं है, ये इस्लाह है। और कैप्रिकॉर्न के लिए इस्लाह हमेशा ताकत बनकर आती है। अभी तुमने हफ्ते की बुनियाद और दबाव समझा है। असल सवाल ये है, ये दबाव तुम्हारे काम के बाद तुम्हारे रिश्तों और रोज़मर्रा रवैयों में कैसे ज़ाहिर होगा। वही बात हम अगले हिस्से में बिल्कुल सीधी ज़बान में देखेंगे। कैप्रिकॉर्न, अब बात सिर्फ दबाव को महसूस करने की नहीं रही, अब बात इस जगह आ गई है जहां तुम्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। इस हफ्ते तुम्हारे काम और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। कुछ काम वाकई ही ज़रूरी हैं और कुछ सिर्फ तुम पर डाल दिए गए हैं। ये फ़र्क पहले भी मौजूद था मगर अब नज़रअंदाज नहीं हो सकेगा। अगर तुम मुलाजमत में हो तो इस हफ्ते तुमसे नताइज मांगे जाएंगे मगर सहूलत कम मिलेगी। ये वो लम्हा है जहाँ कैप्रिकॉर्न अक्सर गलती करता है। वो खामोशी से सब कुछ संभाल लेता है और बाद में थकन को तकदीर समझ लेता है। इस हफ्ते ये तरीका तुम्हारे हक में नहीं होगा। 27 या 28 जनवरी के आसपास कोई ऐसा काम या जिम्मेदारी सामने आ सकती है जो फौरी तौर पर ज़रूरी लगे मगर तवील मुद्दत में तुम्हारी पोजीशन को कमज़ोर कर सकती है। यहाँ तुम्हें 2 बातें याद रखनी हैं। हर फौरी काम लाजमी नहीं होता और हर हाँ तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ाती। अगर तुमने हद वाज़ेह कर दी और सिर्फ वही जिम्मेदारी ली जो वाकई ही तुम्हारी है तो यही हफ्ता तुम्हारी कदर बढ़ा देगा। कारोबार या आज़ाद काम करने वालों के लिए यह हफ्ता तोसी का नहीं, यह हफ्ता निज़ाम दुरुस्त करने का है। किसी पुराने मुआहदे, किसी शराकत या किसी तरीक़ेकार में वजाहत ज़रूरी हो सकती है। जल्दी में किया गया फैसला इस हफ्ते फ़ायदा नहीं देगा। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। कैप्रिकॉर्न, यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं, मसला ये है कि तुम ज़्यादातर वक्त जिम्मेदारी के मूड में रहते हो और सामने वाला जज्बाती मौजूदगी चाहता है।
अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते काम का दबाव रिश्ते पर असर डाल सकता है। तुम समझोगे कि मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, मगर सामने वाला ये समझेगा मैं पीछे रह गया हूँ। ये फर्क अगर वाजे ना किया गया तो खामोशी बढ़ेगी। 29 से 30 जनवरी के करीब बात साफ करने का मौका मिलेगा। ये गुफ्तगू लंबी होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सच्ची होनी चाहिए। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता नए वादों का नहीं है। कोई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो सकता है, मगर इस वक्त वाज़ेह कमिटमेंट नज़र नहीं आती। ये वक्त जल्दी करीब आने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि सामने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी जगह रखता है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते खामोशी ताकत बन सकती है, मगर गैर वाज़ेह रहना नहीं। जहाँ बात ज़रूरी हो वहाँ हद में रहकर साफ बात करना तुम्हें फ़ायदा देगा। अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ रुकना है और रिश्तों में कहाँ बोलना है, मगर अभी एक अहम पहलू बाकी है जिसे कैप्रिकॉर्न अक्सर आखिर में देखता है, और वो है पैसा, सेहत और हतमी नतीजा। कैप्रिकॉर्न, अब बात आती है इस हफ्ते के सबसे हसास पहलू की, पैसा, सेहत और वो हतमी नतीजा जो पूरे हफ्ते का रुख तय करेगा। सबसे पहले माली मामलात को देखते हैं। इस हफ्ते ना तो कोई बड़ी माली कामयाबी नजर आती है और ना ही कोई अचानक नुकसान, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि यह हफ्ता गलत माली फैसले का भी है और दुरुस्त नज़म का भी। 26 से 28 जनवरी के दरमियान कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसे तुम टालना चाहोगे, मगर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकोगे। ये खर्च घर से मुताल्लिक हो सकता है, किसी जिम्मेदारी की सूरत में भी हो सकता है, या किसी पुराने वादे की वजह से भी हो सकता है। यहाँ कैप्रिकॉर्न का असल इम्तिहान है। अगर तुमने दबाव या जज्बात में आकर रकम निकाल दी या बगैर हिसाब के फैसला किया तो फरवरी के आगाज में ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। अगर तुमने रकम को तरतीब में रखा, हद में रहकर फैसला किया, तो यही हफ्ता तुम्हें माली तौर पर महफूज रखेगा। इस हफ्ते उधार देना या किसी गैर वाज़ेह वादे पर आंख बंद करके यकीन करना नुकसानदेह हो सकता है। अब आते हैं सेहत की तरफ। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता बीमारी का नहीं है, मगर थकन का है। खास तौर पर कंधों में बोझ, गर्दन या कमर में सख्ती, नींद का मुकम्मल ना होना, जहनी दबाव, ये सब जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि मुसलसल जिम्मेदारी उठाने का नतीजा है। अगर तुमने अपने दिन के मामूल में थोड़ा सा नज़म पैदा कर लिया, गैर ज़रूरी दबाव को कम किया, तो सेहत मुतवाज़िन रहेगी। हल्की जिस्मानी हरकत या वक्त पर आराम इस हफ्ते वाज़ेह फ़ायदा दे सकती है। अब सुनो इस हफ्ते का बिल्कुल साफ और हतमी नतीजा। ये हफ्ता ना कामयाबी का ऐलान है, ना नुकसान की सज़ा। ये हफ्ता सिमत दुरुस्त करने का है। अगर तुमने काम में हद रखी, रिश्तों में बात साफ रखी और पैसे में नज़म रखा, तो ये हफ्ता खामोशी से तुम्हें मजबूत बना देगा। और अगर तुमने हर जगह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दिया, हर बात अपने सर ले ली, तो यही हफ्ता तुम्हें थका देगा। इंतखाब तुम्हारे हाथ में है। कैप्रिकॉर्न, ये वक्त तुम्हें बदलने नहीं आया, ये वक्त तुम्हें अपनी असल जगह याद दिलाने आया है। और जब कैप्रिकॉर्न अपनी जगह पे आ जाता है तो हालात खुद एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस पेश गोई में किसी जगह तुम्हें लगा कि बात सीधी दिल पर लगी है, तो समझ लो ये महज सुनने के लिए नहीं थी। ये था कैप्रिकॉर्न का पूरा हफ्ता, 26 जनवरी से 1 फरवरी। खामोश रहो, वाज़ेह रहो और हद में रहकर फैसला करो। कैप्रिकॉर्न हमेशा आहिस्ता आहिस्ता जलता है, मगर जब रुकता है तो मजबूत बुनियाद पर खड़ा होता है। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें आजमाने नहीं आया। ये तुमसे शोर भी नहीं मांग रहा, ये तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, हद। हद काम में, हद रिश्तों में और हद जिम्मेदारी में। अगर इस पेश गोई में किसी जगह तुम्हें लगा कि बात तुम्हारे अंदर उतर गई है और तुमने खुद को पहचान लिया है, तो समझ लो ये वीडियो अपना मकसद पूरा कर गई। एस्ट्रो साइंस उर्दू तुम्हें ख्वाब नहीं दिखाता, ये तुम्हें वो मकाम दिखाता है जहां से तुम अपनी ताकत ज़ाया किए बगैर ज़िंदगी संभालते हो। कैप्रिकॉर्न, तुम तेज़ नहीं चलते, मगर जब चलते हो तो रास्ता छोड़ जाते हो। वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो खामोशी से सब कुछ उठाए हुए हैं, और कमेंट्स में बस एक लफ्ज़ लिखो, कंट्रोल या प्रेशर या रीसेट।
ہم اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے ایک نئے ہفتے اور ایک نئی سمت کے ساتھ۔ تم پہاڑ کے نشان ہو اور پہاڑ چیختے نہیں، وہ وقت بدل دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔